अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। अगला है पौन। पौन यानी कि चार हिस्सों में से तीन हिस्से, चार हिस्सों में से तीन हिस्से। वही अगर रोटी की मिसाल हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर वही रोटी की मिसाल हमने समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके की एक रोटी है और रोटी में हम यहाँ पर जो है तीन हिस्से बताएंगे यानी कि पौन हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने रोटी के चार हिस्से किए तो इसलिए लिखेंगे नसब नुमा में चार, और उसमें से हमें तीन हिस्से बताना है। पौन के मायने होते तीन हिस्से, पाव के मायने होते चौथा एक हिस्सा यानी कि चौथे वाला हिस्सा पाव कहलाता है, और पौन के मायने होते तीन हिस्से, एक दो तीन, ये तीन हिस्से। तो ये तीन हिस्से पौन कहलाते हैं। तो 3/4 यानी कि पौन को 3/4 से जाहिर किया जाता। इस तरीके से आधा पाव और पौन लिखा जाता। अब अगले वीडियो में हम जो है आम कसर किसे कहा जाता, मुरक्कब कसर किसे कहा जाता और कसर के अलग अलग मफहूम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उन बच्चों तक का ज़रूर शेयर कीजिए जिनका जो है कसर के जो है मतलब टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है। उन बच्चों तक का हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।